आपका वो लास्ट क्वेश्चन शहर आ चुका है ना। एक साथ ले लेते हैं। यस, लास्ट Yes. Sir, as a teacher, what's your opinion on new education policy of the government? प्लीज Hindi. As a teacher, Yes, what sir. is your opinion regarding new education policy? जैसा कि हम लोग जानते हैं हजारीबाग में और भी बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जी, हैं, जी। ठीक है? तो आपने इसी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल। क्यों चुना? जितना कोचिंग में हजारीबाग में मैक्सिमम है 90% कोचिंग में हम पढ़ चुके हैं तो हमको भी देखने से पता चल जाता है कि कौन सा क्या इन्वायरमेंटल से भी हम गेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है या होगा। मैं हजारीबाग में लगभग 10 साल से हूँ, 2010 से, और मेरा इंटरमीडिएट तीसरी ग्रेड से हुआ था, सॉरी मैट्रिकुलेशन तीसरी ग्रेड से हुआ था, और इंटर और ग्रेजुएशन इंटर 2012 में और 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। और अभी मैं उसके बाद में 2017 में स्कूल ज्वाइन किया और स्कूल में मैं टीचर के पोस्ट में मैं भी कार्य कर रहा हूँ। नहीं, बंसीलाल चौक, बड़ा बाजार चौक, SSVM हजारीबाग। तो अभी मेरा बीएड कंप्लीट नहीं है, तो बीएड कर रहे हैं। तो मेरा जब दूसरा स्कूल में जब अभी हम गए हुए थे डेमो क्लास देने के लिए, कोई अफिलिएटेड स्कूल, थोड़ा अच्छे स्कूल में गए हुए थे, तो वहाँ पे डेमो दिए। तो डेमो में तो मेरा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आया। वहाँ पर मेरा मतलब लिस्टेड किया गया कि अगर आप टीचर रखेंगे तो आप ही को रखेंगे, बट एक ही कंडीशन था कि इंग्लिश वीक था, इंग्लिश वीक था और है भी, जिसके कारण मैं यहाँ पर इंग्लिश कैफ़े में अभी ज्वाइन किए हैं। तो वो हमको टाइम दिए हैं कि आप 1 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों से थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर लीजिए, उसके बाद आप मेरा स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए। और वो बहुत अच्छे पोस्ट है फ़िलहाल अभी वहाँ पे। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ इंग्लिश कैफ़े ज्वाइन कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग शुरू किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं डेली जैसे जो मुझे पढ़ाना होता था उसको हम देख लेते थे घर में, एक बार रात को देख लेते थे और सुबह में जाकर के पढ़ाते थे। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो बेसिक चीज़ है, जो हम लोग भी एक दिन स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उससे प्रॉब्लम तो हमको पता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि उससे हम लोग खुद झेल चुके होते थे, इसलिए सॉल्व वो हो जाते थे। बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद फिर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। 2012 से ही हम कोचिंग पर मतलब होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और अभी भी कुछ होम ट्यूशन और भी पढ़ा रहे हैं। तो जिसके कारण मेरा 9-10 की मैथ मेरा फुल्ली कंप्लीटेड है। इसलिए मैं उस समय से 9-10 का बेस है। 9-10 एक ऐसा है कि वो बिना ऑफलाइन का नहीं समझ, सब कुछ तो अभी ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन अभी बच्चों लोग का स्टार्टिंग पीरियड है 9-10, और 9-10 बिना ऑफलाइन का नहीं होता है। तब देखें कि हम यदि 9-10 में चले जाते हैं ऑफलाइन में, और समझाने का अच्छा ही है, जहाँ तक है मुझको तो अच्छा ही समझा लेते हैं, जिसके कारण सब लोग लाइक करता है और चल रहा है बस। अभी मेरा लक्ष्य है कि जैसे इंग्लिश मैथ पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे हम साइंस की ओर जाएँ, और जब टीचिंग में ही जाना, भी कोई भी होम ट्यूशन ही अगर कोई पढ़ाता है, कहीं भी पेरेंट्स के जाते हैं, तो वो इंग्लिश, मैथ और साइंस ये बेसिक है। तो मैं साइंस नहीं पढ़ा पाता हूँ, और इंग्लिश तो खैर पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो पढ़ा कहाँ भाई। आप अपने खाली समय में करते क्या? जी, इंग्लिश का हम प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश ही, और साइंस मैथ को और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं? ये तो मुझे इंटरटेन के लिए बच्चों लोग के पीछे रहते हैं, खुद इंटरटेन है। बच्चों लोग के पीछे रहते हैं तो बहुत अच्छी लगती है हमको। बच्चों लोग के पास रहते हैं तो हमको इतना खुशी लगती है कि ये इससे अच्छा इंटरटेन हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। So, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स में जैक बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है एंड CBSE बोर्ड होता है। तो CBSE बोर्ड में जनरली इंग्लिश से होता है मैथ, ICSE में भी, लेकिन जैक में हिंदी होता है। तो आप जनरली जैक पढ़ाते हैं या फिर CBSE? जी, हम जैक पढ़ाते हैं, बट जैक में इंग्लिश मीडियम है। जैक में जो मैथ है वो हिंदी इंग्लिश में है। इंग्लिश में? जी, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो अभी आप बोलिए कि इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम तो कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन जैसे कि मैथ तो हम बिल्कुल इंग्लिश में समझा देंगे टोटल, बट जो होता है कन्वर्सेशन, ये दिस डेट जो अदर लैंग्वेज जो आ जाता है, तो मैथ्स में जैसे होता है, अगर मैथ्स में आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन टाइप में रहता है क्वेश्चन, तो उसमें आपको गिवन बताना पड़ेगा। जी, वो टोटल हो जाता है, क्योंकि वो रिपीटेड होता है ना,
ये 1 ईयर जो पढ़ाएं, सेकंड ईयर में वही पढ़ाना है, थर्ड ईयर में वही पढ़ाना है, तो वो हो जाती आपका है, प्रैक्टिस है तो वो प्रैक्टिस है। ओके। बट वहाँ से जो डिफरेंट जो क्वेश्चन आता है ना, जो कुछ और कुछ पूछता है इंग्लिश में, तो उस आगे जाके होता क्या है कि आप भी इंग्लिश कैफे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और पता चला कि आपके स्कूल के जैसे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है, तो उस समय आप कैसा महसूस करेंगे? मतलब कि क्या आप इंग्लिश कैफे भी छोड़ देंगे, क्या आप भी यहीं सीख रहे हैं और आपका स्टूडेंट नहीं। भी यहीं सीख रहा है, तो उस समय आपका माइंडसेट क्या होगा? कुछ नहीं। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई बच्चा अगर मुझे क्वेश्चन कर दिया, सर आप यहाँ पढ़े, बोल हाँ इंग्लिश जो पढ़ने में कोई ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मतलब कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं, सीखने का कोई स्टूडेंट लोग से भी हम सीखते हैं, कुछ अगर ज़रूरत पड़े स्टूडेंट लोग से हम सीखते हैं, और सीखते बहुत कुछ सीखे हम कुछ, क्योंकि स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट मिलता है, टीचर तो वो नहीं होता है, तो स्टूडेंट लोग के पास डिफरेंट होना है, तो कुछ तो ज़रूर हम गेन करते हैं। यस It's me, सुषमा कुमारी, and मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको जॉब मिल चुका है आपको और आपको 1 महीना का टाइम दिया गया है इंग्लिश सीखने के लिए, जी। तो फिर आप बीएड क्यों कर रहे हैं? तो बिना बीएड का कोई भी टीचिंग पॉसिबल नहीं है। आपका तो टीचर मतलब जॉब तो मिल चुका है ना? तो ये है ना, ये अपीयरिंग मेरा बीएड है, इसी सेशन में हम बीएड कर रहे हैं, 2020-21 का सेशन। तो 20-21 का सेशन यानी जो 21 में चलेगा वो 20 का सेशन है, क्योंकि 20 में कुछ हुआ नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो अभी जो एडमिशन हो रहा है बीएड में, तो वो 20 का ही सेशन है, तो मेरा 1 साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तो लॉकडाउन ही निकल चुका है, 1 साल आने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हजारीबाग में और भी बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जी, हैं, जी। ठीक है? तो आपने इसी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल। क्यों चुना जी। आपने इंग्लिश सिखाने के लिए, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ से जाएंगे तो सीख के ही जाएंगे? बिल्कुल पता है, ओके। हम हजारीबाग में बताए थे कि हम हजारीबाग में 2010 से हैं, 2010 से है हम जो मेरा अनुभव है या फिर जो मेरा माइंड में चल रहा है वो बता रहे हैं। 2010 से है, इतना कोचिंग है क्या, इतना कोचिंग में हम पढ़ भी चुके हैं, जितना कोचिंग में हजारीबाग में मैक्सिमम है 90% कोचिंग में हम पढ़ चुके हैं, तो हमको भी देखने से पता चल जाता है कि कौन सा क्या इन्वायरमेंटल से भी हम गेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है या होगा, जहाँ तक मेरे अनुसार सबके। मतलब आपका अंतरात्मा जाग चुका है। जी बिल्कुल, यह तो मेरा हो सकता है, और वही होना चाहिए, जो आप सोच लिए तो 99% वही सॉल्व हो गया कि आप कर लीजिएगा, और जो सोच ही नहीं सकते हैं तो वो करने का तो फिर। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर अभी हम यहाँ 3 महीने से पढ़ रहे हैं, अगर हम आपको अभी बोले कि नहीं इंग्लिश कैफे एकदम बेकार इंस्टीट्यूशन है, नहीं, हम एक लोग के बात से कभी नहीं, हम कुछ नहीं, जिसे देखिए नेगेटिव लोग से कोशिश कीजिए कि दूर रहने का, नेगेटिव बात करता है। नई शिक्षा नीति में हम लोग देख रहे हैं कि अपना लोकल लैंग्वेज को वरीयता दी जा रही है, तो इंग्लिश में मतलब क्यों सीखना चाह रहे हैं? तो टीचर और वो लोग भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आपको लगता है इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर? बिल्कुल होगा ही। सरकार का नीति है कि वो लोकल लैंग्वेज जो उसमें शिक्षा देता है। जैसे मेरा SSVM जो स्कूल हो गया, वो इंग्लिश प्रीफर नहीं करता है, प्योर हिंदी वर्ड बोलता है। भारत का ज़्यादातर नागरिक जो है वो हिंदी जानता है, तो फिर बहुत गरीब क्षेत्र से बिलोंग करता है, जी तो वो लोग के लिए तो हिंदी इंपॉर्टेंट रहा। हाँ, तो बस वहीं तक के लिए ज़्यादातर जो बोले वही ज़्यादातर के लिए, और थोड़ा सा ज़्यादा से अगर और ज़्यादा जाना चाहेंगे तो वहाँ इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। सरकार सबके लिए हिंदी नीति क्यों ला रही है? ताकि लोकल लैंग्वेज पढ़ाई। नहीं, जब वो तो रूल है सरकार का ना, तो सरकार का रूल है कि हिंदी शहर में इंग्लिश पढ़ाएगा, गाँव में हिंदी पढ़ाएगा। नहीं पढ़ाएगा तो बात नहीं है, जैसे शहर में गांव में फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वहाँ का लोग उसी को अच्छा मानता है। गांव में देखिएगा, घूमेगा लोग जंगल में, कहेगा यही मेरा दार्जिलिंग है, यही मेरा कश्मीर है, कहेगा, तो वो गलत नहीं बोलता है, अपने अनुसार वो सही है, उनको गलत नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स लोग देखते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे, पार्टी में जाते होंगे, मेरा ही दादाजी एक और मैंने बहुत बड़े पार्टी में गए थे, तो वहाँ बहुत सारा आइटम था खाना खाने का, तो वहाँ एक लिट्टी चोखा था, बोलते मेरा फेवरेट यही लगा, तो उनके अनुसार ठीक था। एक्चुअल में वो बोले कि मेरा सबसे अच्छा खाना था तो लिट्टी था। तो आपको क्यों लगता है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगा ही, जिस तरह की देखिए गांव में था, गांव में तो मैं हूँ नहीं, अगर गांव में रहता था हम कहते कि सबसे अच्छा मेरा हिंदी है या खोरठा है, लेकिन गांव सिटी आ गए तो हमको लग रहा नहीं, इंग्लिश तो है ही, मतलब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है ही। जब से थोड़ा आगे की ओर सोचते हैं तो इंग्लिश मस्ट। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि जो गांव से आता है वो शहर आएगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ेगा, उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। जी इंग्लिश ज़रूरी है।